अगले 3 से 4 महीने राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। फिर कह रहा हूं, ये कोई ज्योतिष के आधार पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर मैं कह रहा हूं, अगले 3 से 4 महीने राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किलों से भरे होने वाले हैं, बड़े चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। भैया कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। बड़ी मासूमियत के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के बचाव में यह बयान दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि गुरुवार को संसद भवन में जिस तरह से धक्का मुक्की हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का मारा, बीजेपी के 2 सांसदों को उन्होंने इस बुरी तरह से गिरा दिया कि उसमें से एक सांसद का सर फट गया, उनके सर से खून निकला, दूसरे सांसद भी आईसीयू में भर्ती करने पड़े। इस सब के बाद यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी संसद में इस तरह से कैसे कर सकते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, वो एलओपी हैं, और विपक्ष के नेता होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया, जिस तरह से उन्होंने संसद में सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, सांसदों को घायल कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। और इन सवालों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के बचाव में आती हैं और वो कहती हैं कि भैया किसी को धक्का नहीं दे सकते। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लड़ाई है पूरी परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि अब जबकि इस तरह के वीडियो फुटेज सामने आ गए हैं जिसमें प्रताप सारंगी जो हैं उनके सर से खून बह रहा है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, और उसके बाद एक महिला सांसद ने आकर इस तरह की शिकायत करी है कि राहुल गांधी मेरे बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए और जिस तरह से बोले मुझे अच्छा नहीं लगा। इस सब के बाद जो है अब राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और मामला जो है परसेप्शन का हो गया है, मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, गंभीर हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस सब मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो है पुलिस में कंप्लेंट दी और पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिख चुकी है। और इसलिए अब क्योंकि मामला ये 2 तरह से चलेगा, क्योंकि एक तरह से मामला ये पब्लिक परसेप्शन में चलेगा जिस पर राजनीति होगी, जिस पर कई तरह की चीजें कही जाएंगी, कई तरह की पब्लिक डिबेट होगी। दूसरी तरफ इसकी पुलिस में जांच होगी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो पुलिस इस मामले की जांच करेगी, तहकीकात करेगी। तो ये 2 तरह की अब मोर्चे खुल गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी के बचाव में अब प्रियंका गांधी वाड्रा को उतरना पड़ा। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल मेरे भाई इस तरह से कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। लेकिन सवाल यह कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सच बोल रही हैं? हालांकि वो राहुल गांधी की बहन है, बचपन से दोनों एक साथ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से अच्छा बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के बचाव में जो कह रही हैं कि सिर्फ उनको बचाने के लिए कह रही हैं, या वास्तव में राहुल गांधी इस तरह के हैं, कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। कई और लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस में जो गांधी परिवार के समर्थक हैं, कई और लोग आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े कूल हैं, बड़े शांत हैं और राहुल गांधी इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते, वो सबका बड़ा सम्मान करते हैं। इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। लेकिन इस सबका फैक्ट चेक तो होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी वास्तव में राहुल गांधी किसी को धक्का नहीं दे सकते, राहुल गांधी बड़े शांत स्वभाव के। इस सब का फैक्ट चेक तो होना चाहिए। आज मैं फैक्ट चेक भी करता हूं और साथ साथ जो है अब क्योंकि एफआईआर हो गई तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और हालांकि ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है और दिसंबर का महीना खत्म होता है, अगला बहुत जल्द जो है अब 2025 शुरू हो जाएगा। और जैसे ही नया साल शुरू होता है तो प्रिडिक्शंस होती हैं, ज्योतिष जो हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं, बताते हैं कि अगला साल किसका कैसा रहेगा, इस तरह से बताते हैं। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसके आधार पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अगले 3 से 4 महीने राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। फिर कह रहा हूं, ये कोई ज्योतिष के आधार पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर मैं कह रहा हूं, अगले 3 से 4 महीने राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किलों से भरे होने वाले हैं, बड़े चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। लेकिन इन चुनौतियों पर, इन मुश्किलों पर आऊंगा उससे पहले मैंने कहा फैक्ट चेक होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी धक्का नहीं देते कभी किसी को, राहुल गांधी क्या बहुत शांत स्वभाव के हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात है, इस फैक्ट चेक को लेकर मैं आपको एक एक करके मैं 8 से 9 आपको कारण गिनाता हूं, कुछ कारण आपको गिनाता हूं, करीब करीब 8 से 9, 8 से 10 वो कारण गिनाता हूं। उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी को लेकर जो कह रही है वो सच है। सबसे पहला आपको मैं बिंदु बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया संसद भवन में, जब प्रताप सारंगी गिरे हुए थे, उनके यहां से खून निकल रहा था, तो उस वक्त राहुल गांधी जब आए तो राहुल गांधी ने उस वक्त मीडिया से जो कहा, राहुल गांधी ने उस वक्त खुद कहा कि हां धक्का मुक्की हुई है, हां धक्का मुक्की हुई है।
और ये राहुल गांधी का, और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए कि एक विपक्ष का नेता, सांसद जो है वो ये कह रहा है धक्का मुक्की हुई है, लेकिन इस धक्का मुक्की से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सवाल उठता है, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि भाई तो धक्का ही नहीं दे सकता, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जो है बीजेपी सांसदों के बीच से निकल रहे थे और उन्होंने बीजेपी सांसदों ने उनको धक्का दे दिया और उसके बाद बीजेपी के सांसद खुद जो है गिर पड़े, खुद जो उन्होंने अपना माथा फोड़ लिया। ये तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता ना। तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं प्रियंका जी कि हाँ धक्का मुक्की हुई है, और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको धक्का मुक्की से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वो बॉडी बिल्डर है, उनकी बॉडी वॉडी बहुत अच्छी सी बनी है, बहुत फिट है, तो इसलिए धक्का मुक्की 2-4 लोगों के साथ ऐसे भिड़ जाने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मार्शल आर्ट के भी ब्लैक बेल्ट है, अकीडो के ब्लैक बेल्ट है। तो बहरहाल, तो पहला ही बात यह हुई कि राहुल गांधी ने यह बात खुद स्वीकारी थी। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी इतने ही सरल, सौम्य और इतने ही संस्कारी हैं और इस तरह के बड़े ही सबका आदर करने वाले हैं, तो सवाल यह है कि दूसरा कारण यह है कि जब ये सब कुछ हो गया, जब प्रताप सारंगी जो हैं वो व्हील चेयर पे थे, उनका माथा फटा हुआ था, उनके यहाँ से खून निकल रहा था माथे से, और 70 साल के बुजुर्ग हैं, उस समय जब राहुल गांधी आए, तब राहुल गांधी ने एक बार भी प्रताप सारंगी का हालचाल क्यों नहीं पूछा? अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से, अपने पिता समान उम्र के व्यक्ति जो उनके सामने गिरे हुए हैं, उनके खून निकल रहा है, शिष्टाचारवश राहुल गांधी सिर्फ इतना पूछ सकते थे कि भाई आप ठीक हैं, आपको कुछ जरूरत है पानी वानी, ये कह सकते थे। बीजेपी के सांसदों से कह सकते थे कि भाई इनको खून निकल रहा है, इनको पहले फर्स्ट एड कराइए, बाकी चीजें होती रहेंगी, ये सब कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने सब कुछ नहीं किया। उन्होंने बेसिक शिष्टाचार जो होता है उतना भी नहीं दिखाया। मतलब कोई भी व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति होगा और किसी के पास जाएगा, किसी को देखने जाएगा, कोई गिरा होगा, तो उससे वो एक बार जरूर पूछेगा कि भाई कैसे हो, ठीक है, उसका हालचाल जरूर। लेकिन राहुल गांधी ने शिष्टाचार के लिए ना उन्होंने शिष्टाचार दिखाया, ना उन्होंने संस्कार दिखाया, एक बार भी नहीं पूछा कि भाई कैसे हो। उल्टे उन्होंने वहां से पलट कर ये कहा, इन्होंने मेरे को धक्का दिया। अब सोचिए, एक आदमी जमीन पे गिरा हुआ है, 70 साल का आदमी जमीन पर गिरा, उसके खून निकल रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे इसने धक्का दिया। तो राहुल गांधी उल्टे कह रहे हैं इन्होंने मुझे धक्का दिया, और कह के पलट के चले जाते हैं। तो शिष्टाचार, संस्कार, सौम्यता, सरलता, सज्जनता, इसमें से क्या दिखता है राहुल गांधी के इस एटीट्यूड में? कुछ भी तो नहीं दिखा। तो फिर दूसरा कारण ये है। अब ये पूरे घटनाक्रम को, इस समय जो घटनाक्रम हो उसके संदर्भ में, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, बल्कि मैं आपको पीछे ले चलता हूं। अब इसमें आप पीछे चले जाइए। पीछे जब आप जाएंगे तो मानसून सत्र में राहुल गांधी की फिर दोबारा बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी धक्का नहीं मार सकते, बड़े शिष्ट, सौम्य, सरल व्यक्ति हैं। तो फिर सवाल है कि संसद में बैठ के वो ऐसे ऐसे मुंह बना करके अपने सांसदों को क्यों बार बार भड़का रहे थे मानसून सत्र में कि वो वेल में जाएं, हल्ला करें, प्रधानमंत्री को बोलने ना दे। तो ये जो राहुल गांधी का एटीट्यूड है, जो संसद के मानसून सत्र में दिखा, इस बार भी दिखा, संसद के बाहर, संसद के अंदर, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि राहुल गांधी जो है वो दरअसल एग्रेशन के मूड में हमेशा रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने सांसदों को, अपने सांसदों को वेल में जाओ और एकदम मतलब बवाल काट दो, इस तरह के जैसे बोलते हैं बवाल काट दो, तो उस अंदाज में राहुल गांधी ने कहा। तो ये अब आप समझिए कि ये राहुल गांधी की शिष्टता, सौम्यता, सज्जनता कहां नजर आती है इसमें। अब अगला पॉइंट नंबर 5, राहुल गांधी जो है वो इतने ही अगर सज्जन होते तो राहुल गांधी के अगर आप कुछ भाषणों पर नजर डालेंगे, लगातार उनके भाषणों पर नजर डालेंगे, उनके भाषणों में एग्रेशन है। वो बहुत गुस्से से बहुत कुछ कहते हैं। वो मोहब्बत की दुकान, मैंने पहले भी कहा था, उनका शब्द इस्तेमाल करते हैं, जुमले का इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनका एग्रेशन कितना है। राहुल गांधी का एक भाषण बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलेंगे तो लोग उन्हें डंडे से मारेंगे, डंडे से मारेंगे। ये राहुल गांधी के शब्द थे। आपने नहीं सुना तो आपको एक बार फिर सुनाता हूं। क्या जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने से आयु में काफी बड़े प्रधानमंत्री के लिए ये कहे डंडे से मारेंगे, वो तू तड़ाक भी करते हैं और डंडे से मारने की बात भी करते हैं, क्या इस तरह के व्यक्ति जो है वो सज्जन, सरल, सौम्य हो सकता है? जरा सुनिए राहुल गांधी को। इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब राहुल गांधी खुद तो जो कहते हैं वो कहते हैं, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस के ही नेता कई बार जो है मोदी तेरी कब्र खुदेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते हैं, इस तरह की। क्या एक बार भी आपने, आज तक एक बार भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्या आज तक आपने एक बार भी सुना कि राहुल गांधी ने अपने सांसद को कहा इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? अब इस तरह की बयानबाजी होती है, हर तरफ से होती है, सारे नेता देते हैं, लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुना होगा वो कहते हैं अपने सांसदों को नहीं, ये सब, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
ये हमको लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है। जब जो भोपाल की सांसद जो हैं, जब उन्होंने गांधी जी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद उनको अगली बार टिकट भी नहीं दी गई। तो ये जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी का एक बार भी बयान नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाना गलत है, ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए, मतलब इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, एक बार भी नहीं कहा। तो ये भी दिखाता है राहुल गांधी जो हैं वो कितने सरल सौम्य और कितने संस्कारी हैं। अब अगला मैं आपको छठा रीजन देता हूं। राहुल गांधी जो हैं उनका, वो कई बार पत्रकारों से जिस तरह से उन्होंने बात की, एक तो पत्रकार पिटते पिटते बेचारा बचा था, नाम बताओ, याद है आपको? राहुल गांधी ने पत्रकार से कहा नाम बताओ, नाम बताओ, अपने मालिक का नाम बताओ। वो एग्रेशन नहीं था क्या? ये एग्रेशन नहीं था? वो तो बेचारा बच गया। इसके अलावा भी राहुल गांधी कई बार पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उनके बेइज्जत करते हैं, तो वो तो उसमें उनका स्वभाव दिख रहा है ना, स्वभाव उनका उसमें दिख रहा है। तो ये इस तरह से, इस स्वभाव को देखने के बाद, इन बयानों को सुनने के बाद कैसे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी किसी को धक्का नहीं मार सकते? अब मैं आपको दो चीजें और दिखाता हूं, मैं आपको दो प्रमाण और दिखाता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको उन्होंने मोहब्बत की दुकान उकान कहकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उस भारत जोड़ो यात्रा में एक पूरा वीडियो है जिसमें राहुल गांधी बस के अंदर बैठे हैं और बाहर जो है लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। राहुल गांधी जिस एग्रेशन के साथ बस को रोकते हैं और जिस तरह से वो पब्लिक की ओर बढ़ते हैं, और वो सिक्योरिटी फोर्स से घिरे हुए उनके अपने कमांडोज जो हैं, उनके अपने जो बाउंसर्स हैं जो यात्रा के साथ चल रहे थे, वो सब है, और उनके बीच वो किस तरह से अकड़ते हुए बस से उतर के लोगों की तरफ भागते हैं। ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी को पकड़ के घुसा उसा मार देंगे। ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा राहुल गांधी में एग्रेशन है कि नहीं है। ये वीडियो देखिए। अब चलो, ये तो राहुल गांधी के विरोधी थे तो जय श्री राम का नारा लगाने लगे। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उनका एक और वीडियो दिखाता हूं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ही उनका एक वीडियो है जिसमें वो मंच पर हैं, और मंच पर एक बेचारा उनका कार्यकर्ता होगा, कोई सहयोगी होगा, जो भी एक आम व्यक्ति, वो राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है। राहुल गांधी किस तरह से हाथ झटक देते हैं, देखिए जरा। देखा आपने किस तरह से राहुल ने हाथ झटका। अब सवाल यह कि इतना एग्रेशन राहुल गांधी में, इस आधार पर तो प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कैसी मानी जा सकती है कि राहुल कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते? वो धक्का भी देते हैं, वो लोगों से लड़ने भी जाते हैं, वो जो है एग्रेशन भी दिखाते हैं, बातों में भी दिखाते हैं, वो हर तरह से दिखाते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर ये कहना कि राहुल गांधी धक्का नहीं मार सकते, ये तो बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। लेकिन वास्तव में राहुल गांधी ने धक्का मारा या नहीं मारा, यह जांच का विषय है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज, अगर पुलिस जांच कर रही है, लोगों के बयान लेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, उसमें क्या निकल कर आता है देखना। अब ये भी संभव है कि राहुल गांधी ने धक्का जानबूझकर ना दिया हो, लेकिन मैंने बार बार कहता हूं एग्रेशन के साथ उन्होंने बीजेपी के सांसद देखा हो, उन्होंने राहुल गांधी ने सोचा हो कि मेरी बिल्ड ऐसी है, मुझे कौन रोक सकता है। जो बॉडी वॉडी बना लेता है, गर्मी आ जाती है शरीर में, तो इस तरह की चीज होती है कि जाके भिड़ जाता। तो राहुल गांधी ने सोचा होगा मैं जाके भिड़ जाता हूं, मुझे कौन रोकेगा, मैं इनके बीच से निकल के दिखाऊंगा। ये एग्रेशन राहुल को होगा, इसमें कोई नहीं। और उस एग्रेशन में आगे बढ़े होंगे और उसके बाद भगदड़ मची होगी जिसमें ये दो सांसद जो है घायल हो गए, चोटिल हो गए। ऐसा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन इसमें ये तो जांच का विषय है। जानबूझ के नहीं किया होगा तब भी राहुल गांधी का पूरा जो जिस तरह से वो बढ़ते हैं, जिस तरह से वो गिरते हैं, जिस तरह से उसके बाद वो आके कहते हैं धक्का हुआ, तो धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं, जिस तरह से वो सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाते, जिस तरह से वो प्रताप सारंगी पर उल्टा आरोप लगा देते हैं कि भाई, तो वो सब दिखाता है कि राहुल गांधी का एग्रेशन जो है वो बहुत था और इसके कारण ये सब हुआ। अब सवाल यह है कि जांच होगी तो उसके बाद होगा क्या राहुल गांधी को इसमें सजा हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि सजा जैसी चीज तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा। हालांकि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, उसमें अगर ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें राहुल गांधी जानबूझकर धक्का दे रहे हैं तो मामला गंभीर हो सकता है, तो ये चीज हो सकती है अगर इसकी फुटेज मिलती है तो। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पुलिस जांच का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मोटे तौर पर मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है गिरफ्तारी, जैसी मैंने पहले कहा कि कई गंभीर धाराओं में है जिसमें बिना कोर्ट की परमिशन के भी, बिना कोर्ट से इजाजत लिए भी राहुल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं,
क्योंकि इस मामले को दोनों सांसद अब स्वस्थ हैं, वो तो इसीलिए जो है ये मामला उस तरह से नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगले कुछ महीनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो एक केस चलेगा, अगले 2-3-4 महीने केस चलेगा। इस केस चलेगा तो अगर कुछ इस तरह के फुटेज सामने आते, कुछ इस तरह के तथ्य सामने आते हैं, तो राहुल गांधी की जो इमेज है उसको लेकर के एक जरूर सेटबैक लग सकता है, पब्लिक में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो और गंभीर है, वो ये है कि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला जो है, वो मामले, उस मामले में भी वो नए ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर मैंने आपको बताया था पहले भी, उनकी नागरिकता ब्रिटेन में भी थी, ब्रिटेन के नागरिक रहे, ब्रिटेन में कंपनी चलाते थे, इसके बहुत गंभीर उन पर आरोप लगे हैं। ये हुआ कि उन्होंने फिर उसके बाद बिना भारत में बताया उन्होंने 2-2 पासपोर्ट रख लिए, 2 नागरिकताएं रख ली, जो कि अपराध है, और 2 नागरिकताएं रख के उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया, जो और गंभीर अपराध है। और उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया भी नहीं कि ब्रिटेन के नागरिक थे, वहां कंपनी चलाते थे। ये सब चीजें अगर सच निकल गई तो फिर ये बहुत 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 गंभीर आरोप है। और इस मामले में जो है मामला जो है आगे बढ़ चुका है। इस मामले में एक व्यक्ति ने, जिसने इस पूरे मामले की कंप्लेंट दर्ज कराई है, उस व्यक्ति का कहना है कि ये जो है उनके पास बड़े पुख्ता सबूत हैं, और वो पुख्ता सबूत उन्होंने कोर्ट को भी दिए हैं, सीबीआई को भी दिए जांच मामले में। अब इस मामले में जो है सुनवाई चल रही है कोर्ट में, जो है अगली, ये जो अभी हाल ही में जो सुनवाई, उसमें दरअसल केंद्र सरकार से पूछा गया, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि उसने ब्रिटेन की सरकार से पूछा कि क्या भाई नागरिक आपके थे। अब ब्रिटेन की सरकार से वहां जवाब अभी तक नहीं आया, इसलिए जो है फिलहाल 8 हफ्ते का समय मिल गया है जो है केंद्र सरकार को, और 24 मार्च 2025 को इसकी अगली तारीख तय हुई है। अब अगली तारीख में तक जो है बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि अगर ब्रिटेन के साथ से कोई जवाब आ जाता है, कोई और दस्तावेज आ जाता है, केंद्र के पास कुछ और जानकारी आ जाती है, तो फिर केंद्र सरकार उसको जो है वो कोर्ट में रख सकती है। और कोर्ट में अगर रखेगी, केंद्र सरकार रखेगी, और उसमें अगर कुछ पुख्ता चीजें हुई, तो फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता के ऊपर खतरा आ सकता है। क्योंकि अगर राहुल गांधी की 2 नागरिकता होंगी और उसको उन्होंने छुपाया होगा, तो फिर उनकी जो है न सिर्फ वो सजा के हकदार हो सकते हैं, 5 साल तक की सजा के, बल्कि वो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा के उल्लंघन के चलते उनके ऊपर जो है उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो और दूसरी चीज यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, बीजेपी अब तक जो है ऐसा लग रहा, अब इससे पहले आपने देखा होगा तो बीजेपी बहुत एग्रेशन के मूड में नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरे एग्रेशन के मूड में है। बीजेपी बिल्कुल 1-to-1 करने के मूड में है, बीजेपी हेड ऑन लेने के मूड में है राहुल गांधी को और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। तो इसलिए जो है, क्योंकि अब बीजेपी भी गंभीर है, तो इन 2 मामलों में से कहीं पर भी अगर राहुल के खिलाफ एक भी सबूत मिल जाता है तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। तो ये अगले कुछ महीने राहुल गांधी के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये मैं इस वक्त जो है आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा हूं। कुल मिलाकर अभी हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर कह रहा हूं डेवलपमेंट बड़े फास्ट होंगे और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। नजर बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इन तमाम डेवलपमेंट्स के हम तह तक जाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।